अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान हैदरी। आज का पॉडकास्ट जो है ना, मेरा बड़ा ही फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैंने जो गेस्ट इनवाइट किए हैं ना, वो हमें फिटनेस और हेल्थ के बारे में बताएंगे। अच्छा, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फिटनेस, और हम लोग आजकल उसी से दूर हैं। इसीलिए मैंने आज गेस्ट भी ऐसे इनवाइट किए हैं कि जो हमारी एक रूटीन सेट करवा दे, हमें फिटनेस और हेल्थ के बारे में बता दे, या हमें इन चीज़ों के बारे में पता है लेकिन सही से नहीं पता। तो मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिस्टर तलहा इजाज, जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और सादकाबाद में एक जिम भी रन कर रहे हैं ओक्सफिट के नाम से। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तलहा भाई, आप बताएं, सब खैर खैरियत? सब ठीक ठाक। ठीक का ही पूछना था, फिट तो माशाल्लाह आप लग रहे हैं। और आ, यही फिटनेस मुझे चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट में ना जरूरी है सबसे ज्यादा फिटनेस। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपने चैनल पे मुझे बुलाया। ठीक है, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमें इस काबिल समझा कि हम आपके चैनल पे आएँ। ठीक है। जी जी। आ, आपका जो काम है, आपको जो इस पॉडकास्ट के बाद आपको जो है वो प्रॉपर हम अपना अंडर लेंगे। ठीक है, आपके ऊपर प्रॉपर वर्क करेंगे। इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह। है, और आपको जो है अच्छे तरीके से बिल, फिट करेंगे। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कैमरे को देख के मुझे सांस ना रोकना पड़े। अच्छा नहीं होगा ऐसा। तलहा भाई, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम लोग आते हैं कि आप पहले में बताएं कि हेल्थ और फिटनेस क्या है। लोग इन चीजों को मर्ज कर देते हैं, लोगों को हेल्थ और फिटनेस का बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता। अ, अगर हेल्थ और फिटनेस को देखा जाए तो हेल्थ तो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमारा जो खाने पीने का स्टाइल है वो बहुत बदल चुका है। फास्ट फूड और जंक फूड से इन चीज़ों की तरफ हमारी जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जा चुकी है। ठीक है। जब ज़ाहिर बात है, जब हमारी जो खाने पीने की रूटीन ही नहीं ठीक, तो फिटनेस कहाँ से आएगी? दरमियान में फिटनेस ही नहीं रहेगी। ठीक है। जब मेरे पास मोस्टली ऐसे होता है कि 1 मिनट हाई नीज, या वो 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। 10 सेकेंड या 15 सेकेंड हाई नीज या जंपिंग जैक कुछ भी करते हैं तो वो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि बस कि वो कहते हैं कि हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं हम। लेकिन इसकी मेन रीज़न क्या है कि पीछे से हमारा खाने पीने का शेड्यूल ही इतना ख़राब है। तो आपका कहने का मतलब कि हमारी जो फिटनेस है ना, बेसिकली वो बिलोंग करती है हमारी हेल्थ से। जितने बिल्कुल, हम लोग हेल्थी, यानी कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी, उतनी हमारी फिटनेस भी बेहतरीन होगी। जितना हम खाना पीना अपना अच्छा रखेंगे, ज़ाहिर बात है हमारी फिटनेस भी उतनी अच्छी होती जाएगी। जबरदस्त। अच्छा तलहा भाई, अब आप मुझे बताएं कि आपको कैसे शौक पड़ा ये फिटनेस में, फिटनेस की फील्ड में आने का? अ, इसका जो है ना, शुरू में तो शौक था। ठीक है। अब आदत बन गई है। ठीक अच्छा। है, इसी आदत को लेके जो है फिर हमने स्टडी किया है इस फील्ड में, सर्टिफिकेशंस की अपनी पूरी। ठीक है, उसके बाद कोच बनाए अपने अच्छे अच्छे जो हैं, जो प्रॉपर फिटनेस के लेवल पे कोच हैं, उनको बनाया अपना कोच। ठीक है, उनके साथ जो है फिर हम चले हैं। और माशाल्लाह सादकाबाद में जो है अब फिटनेस को बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यही देखे ना कि आपका वर्क देख के ही मैंने आपको, जब मैंने वीडियो बनानी थी ना, मैंने उस रीजन में देखा कि कौन ट्रेनिंग पे सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है। तो यानी कि काम तो सारे कर रहे हैं सर, लेकिन जो चीज मैं चाह रहा था ना, फिजिकल हेल्थ के ऊपर कौन वर्क कर रहा है। ये फैंसी जो आजकल आपने तला भी देखे होंगे कि फैंसी जो है ना, जिम के सेटअप स्टार्ट कर दिए जाते हैं। फैंसी इन सेंस के वो दोबारे चमका दी, वो एक फैंसी सेटअप ले आए, लेकिन अंदर जो सामान होता है ना, वो अननेसेसरी गैर जरूरी सामान भी होता है। वो फिजिकल फिटनेस वाला सामान नहीं होता। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो सादकाबाद को अभी ग्रूम होने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं कि इसको जो है ना लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई हर जगह पे सामान ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। अब एक बंदा है जो ट्रेनर है, प्रॉपर ट्रेनर है, उसके पास सर्टिफिकेशन है, उसको आप कुछ भी दे देंगे वो आपको आपका जो टारगेट है वो पूरे करवाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि अब उसको पूरा जिम ही चाहिए, पूरी हर चीज़ ही चाहिए। उस फिर ही वो आपका जो है वो मसल बनवा सकता है या जो आपको वेट लॉस करवा सकता है। उस ट्रेनर को पता होता है कि मैंने 2 डंबल हैं या एक रॉड है, कुछ भी है मेरे पास, तो मैंने उसके साथ भी कैसे लेके चलना है। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। फैंसी जिम्स का जो सादकाबाद में चल रहा है या कहीं भी चल रहा है। ठीक है, वैसे तो सादकाबाद में ज़्यादा है ये ट्रेंड। एक्सप्लोर किया और मैंने ये चीजें नोटिस की कि यार ये चीज हाईलाइट होनी चाहिए कि फैंसी सेटअप इज नॉट अबाउट जिम। ये फैंसी सेटअप जिम का हिस्सा नहीं है, कि कंपलसरी बना दिया गया कि अगर आपकी जिम फैंसी होगी तो वो जिम कहलाएगी। अच्छा तला भाई, अब ना आगे जैसे आपने ट्रेनिंग के हवाले से बात की, अब आप मुझे बताएं कि एक नॉर्मल इंसान,
मेरे जैसा इंसान, उसकी ट्रेनिंग क्या होगी? और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिन्होंने वाकई जाके बॉडी वगैरह बनानी होती है, क्या उनकी ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस होता है? बहुत अच्छा जो बॉडी बिल्डर होता है, जी। ठीक है, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज है उन्हें इन चीज में, बहुत अरसे से हैं माशाल्लाह, 20-20, 25-25, 30-30 साल गुजार देते हैं, ठीक है। एक जो लॉन्ग लास्टिंग टाइम होता है ना, वो लेके चलते हैं वो इस चीज को, वो ये नहीं कि महीना किया या हमारी बॉडी नहीं बन रही, या 2 महीने किया हमारी बॉडी नहीं बनती, इस इट टेक टाइम्स। एग्जैक्टली, इट टेक्स टाइम। ठीक और है, हमारे लोग कंसिस्टेंट होते नहीं है। वो होते नहीं है, ठीक है। आप जैसा है, आपको आपका वो माइट भी किसी का वो 100 में से 90 लोगों को शौक तो होता है कि हमारी बॉडी बन जाए बहुत अच्छी, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन जब वो इस फील्ड में घुसते हैं, इन होते हैं इस फील्ड के अंदर, जब उनको पता लगता है कि ये फील्ड क्या है, जब इस पे इन शुरू हो काम वर्कआउट करना शुरू करते हैं अपना, भी उनको पता है कि ये ऐसा ऐसा टाइम कितना लेती है। उन 90 में से जो है एंड में जाकर 10 या 5% लोग बचते हैं जो लगातार चलते रहते हैं अपनी फिटनेस को लेके, वरना वो बाकी सारे वो कहीं ना कहीं पे ब्रेक लेके वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते और वो नहीं हो पाते। इस तरह ही है। अच्छा तला भाई, अब ना एक सवाल बड़ा जरूरी है जो मैं स्टार्ट में पूछना चाह रहा था पर अब पूछता हूँ। बात हुई थी सर्टिफाइड ट्रेनर की कि आप हैं। अब जो लोग सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं है और वो लोग जिम में जाके ट्रेनिंग देते हैं, तो ये तो हम दूसरे की जो उसको लाइफ को रिस्क में नहीं डाल रहे होते? अब मेरे पास इसका आपका सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूंगा तो आपके इलाके के बहुत सारे जो है इधर उधर के दरमियान में आ जाएंगे, तो चले और जनरली बात वो हो रहा है। मेरा गिरेबान पकड़ने को आ जाएंगे कि आपने जो है वो ऐसे कर दिया है। लेकिन जरूरी है एटलीस्ट ट्रेनर को पता हो कि मेरा जो क्लाइंट है उसकी नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है, वो बॉडी बनाना चाहता है, वो अपनी फिटनेस चाहता है, ठीक है, उसका टारगेट गोल क्या है, ठीक है। टारगेट गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टारगेट गोल क्या है, कि भाई वो नहीं खर्चा कर सकता अपने बॉडी बिल्डिंग में इतना ज्यादा, वो अपने वो नहीं कर सकता, तो उसके साथ उसके बगैर उसको लेके चलना है, ठीक है। Exactly. वो देसी वो ओल्ड स्कूल सिस्टम चल रहा है अभी तक यहाँ पे, ऐसे ही ठीक है। है। वो बस वो भाई साहब के वो डंबल लगाई जाओ और भाई साहब के जो है वो रॉड लगाई जाओ, ठीक है। बेसिक्स नहीं पता, एग्जैक्टली। ठीक है। बहुत चीजें हैं, सर्टिफिकेशन जब करते हैं, मेरा भी ग्रोअप चल रहा है, ठीक है, साथ साथ मैं अभी ट्रेनिंग अपनी भी कर रहा हूँ, अपने नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, साथ साथ डेली की बेसिस पे मैं अपने कोच के साथ, अपने जो है वो बड़े कोच हैं जिनके साथ रब्ता रहता है, तो वो ये इतनी बड़ी डीप कह लेंगे फील्ड है ना, एग्जैक्टली। ठीक है। हर 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 इंसान का जो भी यूट्यूब पे कहीं भी बैठेगा तो वो हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदल सकते इस फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई जब मैंने आपके साथ करना था ना, तो मैंने इसीलिए ये पॉइंट्स बनाए क्योंकि ये इतना एक वास्ट फील्ड थी ना। मैं अगर इस पे मैं और आप बात करने बैठ जाए ना, चलो मैं सुबह हो जाए और पॉइंट अभी भी कुछ रह जाएंगे, ऐसे ही है। तो मैं चाह रहा था कि जरूरी पॉइंट है ना वो डिस्कस हो जाए। अच्छा, सबसे हमारे जो लोगों का ना एक मसला है मोटापा, ठीक है। अब जब वो वेट लॉस की तरफ जाते हैं ना तलहा भाई, तो वो लोग क्या करते हैं कि खाना पीना ही छोड़ देते हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है? वही बात, फिर वही आ गई ओल्ड स्कूल फैशन, ठीक है। वो किसी को चल जाता है, किसी को नहीं चलता, ठीक है। उसमें ऐसे होता है कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं अपना, ठीक है, क्रैश डाइटिंग करते हैं, भूखे रह जाएंगे सारा सारा दिन, भागे जाएंगे ट्रेडमिल पे जिम आ जाएंगे तो ट्रेडमिल की जान नहीं छोड़ेंगे, हाँ जी। ठीक है, भागे जाएंगे कि उसको भी समझाना पड़ता है कि भाई उनसे पहले पूछते हैं कि भाई अपने गोल क्या है आपका, ठीक है, उनका गोल क्या है, गोल के हिसाब से उनको कहते हैं हमारा पेट कम करना है। वो सबसे पहले मेरे पास जो सबसे ज्यादा सवाल आता है ना, वो ये आता है कि मेरा यार बाकी सब कुछ ठीक है पर मेरा पेट अंदर कर दो। अच्छा। ठीक है, तो सब बाकी उनको हम सोचते हैं कि भाई अकेला कैसे होगा ये, जब उनको भी समझाते हैं बैठ के कि भाई आपको डाइट मिलेगा, ठीक है, डाइट को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे, आपके बॉडी के हिसाब से डाइट होगा, कस्टमाइज डाइट होगा, ठीक है, आपके कार्ब्स प्रोटीन फैट्स सबके अलग अलग से मेजर करके, ठीक है, कैलकुलेट करके आपको डाइट प्लान बना के देंगे। और ये कोई इतना आसान काम नहीं होता डाइट प्लान बनाने का। और जो अच्छे ट्रेनर जो आउट ऑफ बड़े सिटीज में जो काम कर रहे हैं वो 30-30 35-35 हजार एक डाइट प्लान का चार्ज कर रहे हैं। और अच्छी बात है, इस पे मेहनत होती है, डाइट प्लान बनाने पे बहुत मेहनत होती है, ठीक है। यहाँ पे वो देसी काम चल रहा है, 2 अंडे सुबह खा लो,
रात को सलाद, दोपहर को सलाद खा लो और रात को एक चेस्ट का पीस खा लो, तो जी आपका डाइट चल पड़ा, डाइट प्लान हो गया। डाइट प्लान हो गया। ऐसे नहीं होता, ये बहुत कुछ देखना पड़ता है बैलेंस डाइट में, ठीक है। आपकी कैलोरी डेफिसिट करके आपको चलाना पड़ता है। अब एक बंदे की कैलोरीज एवरेज है 2000, ठीक है, जी एवरेज है एक, ये जी। जो चलता है मिसाल जो हर जगह पे चलती है, हाँ ठीक है। उसको डेफिसिट करें 500 600 तक डेफिसिट करके, ठीक है, वो वर्कआउट कुछ ऐसा कर करवाएंगे, ठीक, फिर वो उसका वेट लॉस हो जाएगा, जी। ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो जी 1000 का या 700 कैलोरीज का या भूखे रह लो। हाँ जी, वही ना कि इनको लगता है कि भूखे रहने से मतलब भूखे रहने से आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये तो आपने अब इनको खुल के चीज बता दी। अब आपने बात की है डाइट प्लान पे, तो तलहा भाई अब जो प्रॉपर प्रॉपर डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इनका प्रॉपर डाइट, क्योंकि आप डाइट प्लान तो नहीं दे सकते, आप एक बता सकते हैं कि प्रॉपर डाइट होनी क्या चाहिए इंसान की। उस पे ऐसे है कि हर बंदे का जो होता है ना, वो तो डाइट प्लान डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिवाज चल रहा है कि उसका अगर एक बंदा को लेता है प्लान, तो ठीक है, वो आगे पूरे मोहल्ले में बांट देगा कि ये भी करो, ये भी करो, ऐसी क्योंकि है। उस पे उस इंसान को इफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। कोई वो आप अगर एक प्लान है कि किसी और मैं कस्टमर को देता हूँ, वो आपको दे देता है आगे, ठीक है, माइट भी उसका रिजल्ट आपके ऊपर ना आए और आप कहेंगे यार तो प्लान ही नहीं ठीक, वो भी आप प्लान को ठीक नहीं कहेंगे, आप कहोगे ये बंदा ही नहीं ठीक, इस जिम से इसने लिया था, एग्जैक्टली। इवन आपने डायरेक्टली खुद लिया भी नहीं था। और डिफरेंट होता है हर बंदा अपने वो जो है, अब तो गूगल वगैरह सारा कुछ इतना मॉडर्न हो गया है, हर बंदे को वहां से अपनी कैलोरीज का मेजर कर सकते हैं, कितनी लेनी चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है। हर चीज आ गई है, एप्स आ गई हैं इतनी ज्यादा, उसके ऊपर अपना जो चीज खानी है उन्होंने, बेसिक जो सिस्टम है वो कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली। कितने ग्राम लेना है, कितने टाइम में लेना है, कितना कुछ लेना है, सारा कुछ अपना फैट प्रोटीन कार्ब सब कुछ मिल जाता है अब तो। गूगल ने इतना आसान कर दिया है काम के, क्या करें अब। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा तलहा भाई, अब प्रॉपर डाइट जो हमारी होती है उसका हमारे माइंड पे असर पड़ता है, यानी कि हम इंसान अगर अच्छा खा पी रहा है तो उसका हमारे माइंड पे क्या असर है? मेंटली फिट, मेंटली फिट होता है बंदा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब एक बंदा जो है वो डाइट कर रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, प्रॉपर उसकी जो नीड है, जो उसकी न्यूट्रिशन है वो पूरी जा रही है, ठीक है, वर्कआउट भी कर रहा है अपना और सुबह से शाम तक काम भी कर रहा है, लेकिन वो जब रात को लेटेगा तो वो मेंटली फिट होगा, जबरदस्त। ठीक है। उसमें वो किसी अल्लाह ना करे किसी और किस्म की कोई स्ट्रेस हो उसे, तो वो इन केस अदर केस है, जी लेकिन जी। अदरवाइज जो है वो अपना जो है वो मेंटली बहुत फिट होगा, ठीक है। उसको डाइट करने से बहुत किस्म की बीमारियों से बच जाता है, हाँ ठीक जी। है, ठीक है। वर्कआउट करने से बहुत किस्म के जो है वो डिजीजेस होने से पहले ही बंदा जो है उसको कवर कर जाता बिल्कुल है। ऐसे ये ही है। चीज़ें समझाने में हमें 6 साल लग गए हैं, ठीक है, लेकिन हम कोशिश, आगे भी जिंदगी बैठे हैं इस काम में तो कोशिश करेंगे कि समझाएं लोगों को और इस लोग फील्ड को लेके अवेयरनेस, अवेयरनेस जितनी हो सके हम देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये इसीलिए तो यही तो हमारा आज मोटो था बैठने का भी। बिल्कुल। अच्छा तला भाई, अब सबसे बड़ी आज जो है ना, आपको पता है कि रूटीन लोगों की कुछ ऐसी बन चुकी है कि सुबह 6 बजे जॉब पे, वो 9 बजे जॉब पे जाते हैं, शाम 6 बजे वो वापस आते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी रूटीन ही ऐसी है, इसमें हम लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे अपनी फिजिकल हेल्थ और जिम वगैरह को। ये आप इसको कह सकते हैं कि ये बहाने हैं, लेम एक्सक्यूजेस है। लेम एक्सक्यूजेज हैं ये सारे, ठीक है। इसमें मेरे पास 50% लोग हैं जो जो सुबह को आके ऑफिस जाने से पहले अपना वर्कआउट करके जाते हैं, ठीक है, जाते हैं माशाल्लाह, और वर्कआउट का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि जिम ही है, ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने आगे वो पूरा अपना जो वेट उठाना ही उठाना है। उठे, नमाज टाइम उठे, देखें अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है वो बड़ा बेशक अल्लाह का निज़ाम है प्रॉपर ये, है, बिल्कुल। हाँ ठीक है। जी। नमाज टाइम उठे, ठीक है, अपना जो नमाज पढ़े, उसके बाद वो हमारे जैसे हैं वो नमाज पढ़ के सो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, गलत है ये, वैसे ही गलत है। लेकिन नमाज पढ़ें अपना, उसके बाद वॉक शॉक करें, खाना पीना खाएं, ठीक है, उसके बाद जो अपना वो काम करें, ठीक है। जिम नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट कुछ वॉक, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस टाइम कर लें। नहीं तो जब एक थोड़ा सा दीन की तरफ भी साथ साथ बंदा रहता है ना, नमाज और दीन, तो नमाज भी एक एक, एक टाइप की एक एक्सरसाइज है, जबरदस्त। नमाज भी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर आप उसको देखें इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा, हम तो फील्ड में जाते हैं, हमें पता जी पता जी। है, ठीक है। नमाज के साथ प्रॉपर हमारी पूरे मसल जो है वो एक्टिवेट होते हैं, हर चीज़ बड़ी अच्छी चलती है, ठीक है। और जो है हमारे बहुत से जो मसले हैं वो नमाज से ही हमारे हल हो जाते हैं,
जबरदस्त। अगर हम इसी में 5 वक्त नमाज पूरी पढ़े ना, तो माइट भी कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फिर, लेकिन उसके साथ हमारा जो वो खाना पीना है वो भी मैटर करता है। मैं, हाँ जी बिल्कुल, डाइट एक प्रॉपर होनी ये चाहिए ना होगा बिल्कुल। नमाज तो माशाल्लाह आप पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ आप 6 बोतलें पी रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, और लीटर लीटर की बोतलें साथ पीजे खा रहे हैं, तो वो तो फिर ये तो अल्लाह ने भी मना किया है ऐसे बिल्कुल खाने से, तो ये तो ऐसे ही है, मैं समझ गया आपकी बात। वो वही ना, लोग नमाज पढ़े में, तलहा भाई ने कहा था कि नमाज पढ़ ले उसके बाद फिट हो जाएंगे, और वही आपकी बात कि डाइट भी जरूरी है। और आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस पॉइंट को रेज किया तलहा भाई, कि आपने इसको दीन के साथ, यूथ को हमारे, आपने दीन के साथ भी अटैच करवाया कि नमाज भी जरूरी है। नमाज, अल्लाह ताला ने हर चीज को एक बड़े जबरदस्त तरीके से हमारे लिए दी है, वो भी हमारे लिए कितनी सुकून, तो जेनी सुकून तो है ही है, फिजिकल भी आप फिट हो फिजिकल रहे भी हैं। होता है, मेंटली भी सुकून मिलता है आपको। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा तला भाई, अब जिम में खुद को कैसे कंसिस्टेंट किया जाए? लगे रहना चाहिए यार। अब यहाँ पे होता है कि महीना 2 महीने किया, ठीक है, मेरे पास बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो फीस फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, मैं उनको कहता हूँ जितनी दे सकते हो दे लो, जबरदस्त ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर तो फीस का इशू है या किसी ऐसी चीज का इशू है तो वो मुझे बताओ, जबरदस्त। ठीक है। अगर नहीं है, फिर इसके अलावा कोई और इशू है तो मुझे बताओ, जितना हो सकेगा मैं हल करता हूँ। लेकिन वही बात है, जब तक हम वो साथ वो खाना पीना तो अच्छा रखते नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है, जब खाना पीना अच्छा नहीं रखेंगे तो जाहिर बात है रिजल्ट नहीं आता जल्दी, टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। ये उस्मान भाई, ये जो फील्ड है ना, ये टाइम मांगती है, एग्जैक्टली। इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अब मुझे 6 साल हो गए, मेरी कोई खास बॉडी नहीं है अभी तक। नहीं माशाल्लाह है। खास का है, मैंने कहा खास नहीं है, क्योंकि हमारा जो है वो फिटनेस के साथ ही लेना देना है ज्यादा, ठीक है। साथ का बात के हमारे इधर जो रीजन के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, जी जी। जिनको साथ उनके पास जाकर मैं ट्रेनिंग श्रेनिंग कराता हूँ, वो जरा यहाँ पे नाम लेना मैं समझ गया, हाँ जी। मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो है वो हैं, जिनको मैं सारा दिन, मेरा आजकल सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेरा ये टोटली मेरा जो है वो इसी काम में गुजरता है। कभी 2-4 पर्सनल घर में जाके करवाता हूँ, फिर बाकी 4:30 से लेके 11:30 बजे तक मैं इस इधर जिम में रहता हूँ, सारा कुछ चलता है। यानी कि माशाल्लाह सारा दिन जो है ना, आप बस ये फिजिकल फिटनेस और इसी के ऊपर इसी ना इसी वर्क कर रहे हैं, इसी के और ऊपर वर्क कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा अवेयर हूँ। कर रहे हैं। और देखिए, आपने जैसे कहा कि फीस जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे ये बात बड़ी माइंड में स्ट्राइक की हुई है कि देखिए कितनी जबरदस्त बात है कि आजकल के दौर में ना कोई किसी को ना किसी के साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका मोटो ही बड़ा जबरदस्त, आपका विजन ही बड़ा आगे का है। आपका प्लान है कि सादकाबाद में एक फिजिकल हेल्थ लेकर आना, लोगों में अवेयरनेस लेकर आना, तो जबरदस्त तला भाई, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा तला भाई, अब सबसे जरूरी चीज, स्लीपिंग शेड्यूल। आपको हमारी यूथ के, आजकल तो वैसे भी छुट्टियां हैं, आपको पता है, तो हमारी जो यूथ है ना, वो सोई रहती है, तो उनके स्लीप, क्या उनको सोए रहने देना चाहिए, या उनका कोई स्लीपिंग शेड्यूल सेट करवाना चाहिए हमें? ये कौम ही सोई हुई है, या तो फिर इधर की बातें हैं। ये तो है। ये कौम जब जागेगी तो तब जो है वो सारा कुछ ही जाग जाएगा। तो लेकिन जो इसमें जो है स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़रूरी है, एक्टिव जो है, हेल्दी स्लीपिंग शेड्यूल होना चाहिए। 7 to 8 आवर की स्लीप बहुत होती है, लेकिन उसमें स्लीप तो पूरी करते हैं 7 to 8 आवर, लेकिन करते कैसे हैं, सुबह को सोएंगे दोपहर को उठेंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, रात 3 बजे सोएंगे तो सुबह 11-12 बजे से पहले नहीं उठेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। सीजन देखते रहते हैं। सीजन नेटफ्लिक्स ने तो बेड़ा घर किया हुआ है आवाम का। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ मेरे पास हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो अपने वर्कआउट पे अपनी डाइट पे इतने कॉन्शियस हैं कि वो कहीं भी होंगे, अगर कहीं जाना भी होगा तो अपना जो है वो वर्कआउट करके जाएंगे, ठीक है। मैंने, डाइट डाइट अगर उनकी उन्होंने बहुत अच्छी रखी हुई है, प्रॉपर हर चीज़ को मेंटेन कर रहा है, और माशाल्लाह रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे 150-200 बर्पीज बर्पीज का आपको पता होगा, बिल्कुल आपने ठीक मुझसे है। इतनी तो लगवाई है। ठीक है, तो वो 150-200 बर्पीज लगाना उनके लिए आम बात हो गई है, ठीक, वो इतना उनको फिट किया हुआ है। लेकिन वो माशाल्लाह सात का बात का कोई बड़ा बॉडी बिल्डर भी अगर कोई होगा तो उससे भी जरा वो 150-200 बर्पीज लगाने से पहले सोचेगा कि भाई। ऐसे ही है। मैं अपनी ना ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोई ब्रांडिंग नहीं है, ये कोई तलहा भाई ने मुझे कोई अपनी तारीफ करने के पैसे नहीं दिए हुए। अब मैं आपको एक सिंपल सी, मैं जब इस जिम में आया ना, मैं मोस्टली और जिम में भी गया, मैं किसी जिम की बुराई नहीं कर रहा, मैं इनकी सिर्फ एक वो प्लस पॉइंट है ना उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब वो पॉइंट ये है कि मैं जब इस जिम में आया ना,
तो मैंने देखा कि यार मैं तो सोच के आया था कि तलहा भाई आते ही मुझे कहेंगे चल उस्मान डंबल उठा लगा और ये तेरे कट्स आ रहे हैं। अब इन्होंने मुझे क्या किया, इन्होंने मुझे बड़ा जबरदस्त थोड़ी देर ट्रेडमिल थोड़ी देर साइकिलिंग, मतलब इन्होंने फिर मुझे फिजिकल, इन्होंने मुझसे वो पुशअप्स लगवाए और ये स्टेयर्स है सीढ़ियां, मुझसे इन्होंने सीढ़ियों के इतने चक्कर लगवाए। तो इन्होंने मुझे बताया कि यार आपकी पहले ये वाली फिटनेस, पहले अपना इधर से स्टेमिना बूस्टअप करो, वो जो डंबल्स वाली चीजें वो आगे जाके आती है। चलो भाई मैंने देखा जिम में लोग जाते ही डंबल शुरू कर देते हैं, मतलब उनको कोई हाउ नो ही नहीं होती ना, वो एक डायरेक्शन नहीं होती। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि जिन्होंने जिम जानना है और कैसे प्रॉपर जिम स्टार्ट करनी है? मेरे पास ये केस भी बहुत आता है, केस आता ही ये ज़्यादा केस है। आएंगे आते ही जो है जी बाइसेप बताएं हमें कहाँ से लगानी है। हाँ जी। ठीक है, उनको मैं मुंह की तरफ देखता हूँ कि भाई क्यों खुद पे जुल्म कर रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं जाना। सुबह आपकी बाजू जो है वो ऐसे दर्द कर रही होंगे कि यूं से अब सीधी नहीं ना होंगी। एग्जैक्टली। तो फिर मैसी करके पूछ रहे होते कि अब इसका क्या करें। ठीक, वो थोड़ा बहुत साथ साथ लेके चलें चीज़ों को। पहला 1-2 दिन 4 दिन जो है वो लाइट से काम रखवाता हूँ मैं यहाँ पे सबके हाँ जी। साथ। ठीक है, स्टेयर्स जो है, स्टेयर्स यहाँ पे मेरे पास आके सब लगा लेते हैं क्योंकि वो पता है जी यहाँ पे पैसे भरे हैं। हाँ जी। ठीक है, एग्जैक्टली। यहाँ पे पैसे भरे हैं, लेकिन स्टेयर्स घर में होती हैं, सारा कुछ होता है, वहां पर नहीं लगाता कोई। चले वो जारी बात है, हमें भी पैसे तो लेने ही होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जो है एक्टिविटी यहाँ पे हो जाती है, लेकिन यह है कि गपशप हो जाती है, यहाँ पे सारा कुछ हो जाता है साथ साथ। मतलब कोई पॉइंट घूम फिर के ये आ रहा है कि हमारी जिम्स में सिर्फ डंबल्स को ही, सिर्फ मशीन्स को ही, सिर्फ इन चीजों को ही हमने जिम क्यों कह दिया है? ये बर्पीज को हम लोग जिम क्यों नहीं कहते? ये जो फिजिकल ये जो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, फैट बर्न जो आप एक करवाते हैं सेशन, उसमें आप मुख्तलिफ तरीके की एक्सरसाइज, उसमें डंबल्स कम होते हैं और बाकी एक्सरसाइज ज्यादा होती हैं। वो इट इज गुड फॉर स्टेमिना, स्टेमिना बूस्ट करती है और आपके जो हर बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल एक ऐसे रिलैक्स सा फील कर रहा होता है। ये डंबल से हट के भी तो जिम है ना। मैं इस चीज पे आपके साथ ये हम लोग इस चीज पे जोर डालना चाहते हैं। आपका भी विजन यही है कि हमारा जो है ना डंबल से हट के लोगों को बताया जाए कि इसके अलावा ये भी जिम है, आप यूं भी वर्कआउट कर सकते हो। बात वही है कि जिसको करवाना आता होगा ना, एग्जैक्टली तो बात जिसको जिसको पता होगा वो तो डंबल के साथ भी करवा देगा। जिसको नहीं करवाना होगा उसके लिए बेशक आप अब फैंसी से फैंसी जिम भी बना दो। ठीक है, मेरे यहाँ पे तो सदकाबाद में तो बहुत हिसाब ऐसा है कि वो कह सकते हैं कि जिसमें जैसे का सामान है या नाम है, ठीक है, वैसे का वहाँ पे पड़ा कुछ नहीं है। सही हो गया। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा अगर देखा जाए तो बड़ी चीज़ होती है कि जिम भर लिया। हाँ हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, जिम भर लिया जी, वो बहुत भर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे पास 80% केस आ चुके हैं। ठीक है, जिनका या तो वो कोई ज्वाइंट का मसला हो गया है या जो है वो मसल जो है वो खराब हो गए हैं उनसे। ठीक है, उनको सारी बात है, फिर जो है मैं अपने तरीके से डील करता हूँ, साथ को मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर एक वे में लेके चलता हूँ। एग्जैक्टली यही तरह पे यही चीज के आपके जैसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, आपने मुझे बताया था कि इतने मसल्स है हमारी बॉडी में, हर मसल्स को उसके मुताबिक डील करना पड़ेगा आपको। अब ये था एक सर्टिफाइड ट्रेनर का आंसर, जिन्होंने आपने मुझे इन डेप्थ जाके बताया कि उस्मान भाई हमारे ये मसल ये है, ये मसल ये, मुझे तो अब नाम याद नहीं रहेंगे ना, ऑब्वियसली बात है। ये आपने मुझे बताया, आपने मुझे बैठे बैठे वहां 300-400 मसल्स आपने मेरे साथ डिस्कस कर लिए। आपने मुझे बताया कि ये मसल ये करता है, ये मसल ये करता है, ये मसल ये करता है। ठीक है, तो मतलब यही एक सर्टिफाइड ट्रेनर का काम होता है कि वो ईच एंड एवरी मसल्स को लेके चल रहा होता है। और हमारे जो बाकी हैं वो पता है किस चीज को, डोलों को लेके चल रहे होते हैं। ये डोले, ये पंप, जो पंप करके समझो जिम होगी, जिम हो गई। उनका ठीक ये है। और सबसे बड़ा जो सादकाबाद के एरिया में, या मैं तो सादकाबाद के कहूँगा क्योंकि मैं आप इसी रीजन के, बिल्कुल हम इसी रीजन की बात ही करें तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। इसी रीजन में तो जो है ना वो मोस्टली अच्छे भी हैं लोग, बुरे भी हैं। ठीक है, अच्छों की तो अच्छी तारीफ ही होती है हमेशा, मैं भी करता हूँ। यहाँ पे जो बुरे हैं तो उनको तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरे फेस पे मुंह पे भी आ जाओगा तो मैं आपको ऐसे ही कहूँगा। हाँ, और देखिए ना, आपका पर्सनल उस इंसान से कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको उसके काम से जो मसला है। Exactly. अब लेग्स का जो वर्कआउट है, ठीक है, बेस है हमारी ये लेग्स, ठीक है, उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आज की जो यंग जनरेशन है जो भी है, ठीक है, वो लेग्स को बहुत इग्नोर करते हैं जी। यहाँ पे दर्दें बहुत पड़ती हैं, चला नहीं जाता हमसे बैठ नहीं होता। लेकिन हम उनको समझाते हैं कि भाई ये जो लेग्स है ये बेस है हमारी। जैसे एक
बिल्डिंग बनाने के लिए जब से पहले नींव खोदते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो बेस होती है उसकी। जब तक वो बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो अपर कैसे, ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे आप? एग्जैक्टली, वेल आंसर्ड, वेल ये आंसर्ड। बड़ा बेस है जो, जिसको अगर समझे या समझने वाला जो है वो, एग्जैक्टली, देखिए ठीक हम है, लेके चलता है। अगर टांगे मजबूत तो हम मजबूत, देखिए ना, वही आपके बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर ऊपर वाले भी सब चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी ना, ऑब्वियसली। ये वेल आंसर था भाई, जबरदस्त। जरूरी, बाकी भी चीजें जरूरी, लेकिन मैं जो, मेरा जो बेसिक जो सबसे पहले जो टारगेट होता है ना, वो अगले बंदे को थोड़ा सा टफ टाइम तो हो जाता है उसके लिए, हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो कभी वो लेग्स के वर्कआउट नहीं कर, बड़े बड़े आए हैं मेरे पास, बड़े 6-6, 7-7 साल, 10-10 साल गुजर गए हैं, उनको अच्छी, बहुत अच्छी बॉडियां बनाई हुई हैं, लेकिन जब वो नीचे की तरफ देखते हैं तो चिकन लेग्स। सही सही सही, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा तला भाई, अपना आजकल का जो दौर चल रहा है, फैंसी जिम्स हो, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अब उन्हीं फैंसी जिम्स में ना फैंसी बच्चे जाते हैं। अब वो फैंसी बच्चे किस लिए जाते हैं कि वो सोशल मीडिया पर्पस के लिए जा रहे होते हैं, रील्स पर्पस के लिए जा रहे होते हैं, स्ट्रीट पर्पस के लिए जा रहे होते हैं। मतलब उनकी एज सच कोई अटेंशन नहीं होती जिम वाली, सिर्फ वो रील्स पर्पस या लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बनाने जा रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो जिम में होते हैं, इनके लिए आपका क्या कहना है कि मतलब कैसे देखते हैं आप इन लोगों को? सबसे अच्छी बात तो चलो उनकी ये है कि एटलीस्ट वो आ रहे हैं। पर ये भी देखे ना, लड़की अगर इम्प्रेस ना हुई तो वापस भी जा रहे हैं। ठीक है, चलो वो आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो समझ जाते हैं इस चीज को, मेरे पास आते हैं, ऐसे के भी आते हैं, ठीक है, तो लेकिन हम उनको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं। एग्जैक्टली, ठीक है, कि रेस बनाए, नो इशू, बनाए, हर चीज करें, किसी अगर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, किसी को इम्प्रेस करना है, करें करें, हाँ। ठीक है, वो नहीं होगी तो ये थोड़ी है कि आपसे कोई और नहीं होगी। ठीक है, होप, तलहा भाई ने होप भी दे दिया कि ठीक है, जारी रखो, लेकिन जब consistent तक रहो। आप सब कोई फिट रहेगा, हर चीज अच्छी बनती जाएगी साथ साथ, तो Exactly. जारी बात है, हाँ जी, आज का दौर है। इम्प्रेस हो ही जाएगा कोई। रियल पर्पस वाला बंदा या कोई इस तरह इम्प्रेस करने वाला बंदा होता है, वो तो आते ही ये कहता है ना कि मुझे कट्स चाहिए, मुझे ऐसी एक वो जो फैंसी बॉडी वो टीवीओ में देख कर आ रहा होता है, मूवीज में देख कर आ रहा होता है, वो चाह रहा होता है आपसे। तो आप उस पर्सन को कैसे टैकल करते हैं? उसको तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है। अच्छा, ठीक है, तो माइट भी वो कोई 16, 17, 18, 20 एक साल के जो जितने भी होंगे, ठीक है, उनको मैं कहता हूँ कि भाई देखो, आपके अगर 16 इतनी 18-20 भी है, जिसको आप टीवी पे देख के आए ना, वो एटलीस्ट 35-30 प्लस है। अब हम जो है वो सलमान खान को या सलमान खान वाले शाहरुख खान वालों को देख के शुरू किया हमने भी, एग्जैक्टली, उस ठीक दरमियान है, यही थे। ठीक है, तो लेकिन जो है जब घुसे हैं तो पता लगा कि भाई उनको तो उम्रें गुजर गई हैं। सही बात है, ऐसी ही और है। उनका जो सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट सिस्टम है, उनकी जो ट्रेनिंग है या उनका जो वो प्रोसीजर है वो सारे प्रोसीजर डिफरेंट है, हाँ वो जी, और बहुत कुछ चलता है साथ, ठीक है, एग्जैक्टली, उनके जो ट्रेनर अलग से हैं, उनका जो डाइटिशियन है वो अलग से होगा, ठीक है, हर उनका जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो अलग से होगा, उनका ट्रेनर डिफरेंट ट्रेनर, बाहर से ट्रेनर मंगवाते हैं वो लोग, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 50-70% लोग अफोर्ड करते हैं, बाकी जो है वो नहीं कर पाते जी। मैं इस हाँ, चीज़ों को, वही बात जो आपने बताया, लेकिन हाँ, उनके साथ में जितना मैं हो सकता है कंपनसेट करता हूँ इस फील्ड में कि एटलीस्ट उनके लिए बर्डन ना बने। एग्जैक्टली। तलहा भाई, इसी पॉइंट पे ना मैं एक जो पॉइंट है प्रोटीन के हवाले से, प्रोटीन बार्स के हवाले से, कि आजकल आपकी जिम तो बड़ी खाली लग रही है कि आप तो प्रोटीन बार्स पे लगता है विश्वास ही नहीं करते, यकीन ही नहीं करते। लोगों की जिम्स में जाता हूँ ना, शेल्फ्स भरी होती हैं प्रोटीन बार्स से। तो इसका हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट भी है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव भी है? इसको आप थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इस पे भी आप बात कर दे, प्रोटीन बार पे भी। प्रोटीन बार और चीज़ है जी, ठीक है, और जो प्रोटीन है वो और है। ठीक हो गया, प्रोटीन बार तो एक ऐसा वो कुकी टाइप चीजें होती हैं, सही हो गया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन का होता है, लेकिन उसमें साथ बाकी चीजें भी होती हैं। जो है जो प्रोटीन है, मेरा शेल्फ इसलिए खाली है कि मैं अब डॉलर की वजह से ना सामान महंगा बहुत है, ठीक है, जो लेकिन मैं आता है मेरा यहाँ पे वो हैंड टू हैंड जितना आता है मंगवाता ही मैं उतना हूँ जितना किसी ने कहा होता है। तो मतलब इट इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब ये प्री वर्कआउट में ये लेना चाहिए या इन चीजों के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं? गुड तो है, अच्छी चीज है, हर चीज का अगर जो है वो बेनिफिट है तो साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन अगर हम उसको
बगैर किसी के साथ पूछे या मशवरा किए या किसी चीज को उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको पढ़े बगैर यूज करें। वही यानी कि ठीक है। ट्रेनर के हाँ, ट्रेनर जैसा कहता है, लेकिन अगर जो है वो खुद से ही अगर एक प्री वर्कआउट है, उसका रिकमेंडेड डोज है 1 स्कूप, जी ठीक है, और उसको जो है वो 2, 2.5, 3 वो जोश आ रहा है जी, वो हाँ जी बूस्ट हो रहा है, तो उसके चक्कर में लेता है तो ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, वो अभी नहीं होगा, 2, 4, 5 दिन बाद, लेकिन वो मोस्टली वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। ठीक है, वो समझ बूस्ट ये चीजें चलती हैं। सही हो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का बड़ा चलता है यहाँ पे कि वो मेरी शेल्फ इसलिए खाली है क्योंकि मुझे पता है कि वो महंगा है। हाँ ठीक है, मैं मंगवाता ही नहीं उतना, या अगर किसी को जरूरत होती है तो मुझे वो जो है वो कहता है कि मुझे मंगवा दे, ठीक है, मैं उसको मंगवा देता हूँ। जबरदस्त, मैं आपके ठीक है, पॉइंट समझ लेकिन गया। ये सादकाबाद में जो है वो जो भरे पड़े हैं, हाँ जी तो मेरे पास तो माशाल्लाह सबके जो है वो कह लें कि तस्वीरें भी पड़ी हैं और सबका पड़ा भी है कि किसके पास ओरिजिनल पड़े हैं और किसी के पास कौन से पड़े हैं। अच्छा, मतलब ये चीज भी इसमें होती है कि ओरिजिनल और अच्छा, फिर इसी वजह से ये चीज बदनाम है कि लोग जो है ना पैसों की खातिर उस जो फेक प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहे हैं। वो सेल कर देते हैं। जो सही, सिस्टम सारा चलता था ना ऐसे कि वो सस्ता दे देना, जबरदस्त। ठीक है, कस्टमर को सस्ता मिल गया क्योंकि कस्टमर को अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम हाँ क्या चीज़ है ये, मतलब जितना उसने, जाहिर बात है कि मेरा स्टूडेंट होगा तो वो मेरी बात में बिलीव करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन मैं हमेशा अपने किसी कस्टमर को भी या किसी को भी होता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ कि भाई ये एक प्रोडक्ट है, ये ठीक है, या मेरी जो ट्रेनिंग है, हाँ जी ठीक है, इसको आप गूगल कर सकते हो। अगर मैं किसी की मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, उसको अब मेरी बात पे यकीन नहीं है, अब गूगल करो। गूगल से बड़ा तो साइंसदान दुनिया है नहीं है ना। अब गूगल करो, उससे पूछो कि ये, उससे उसको बताओ कि ये चीज़ सही है कि नहीं सही, वो आपको सारा कुछ बता देगा कि सही है नहीं सही, क्या कुछ है क्या नहीं है। लेकिन ये तो बात ही वो खत्म हो गई ना। लेकिन जो बात है कि थोड़े से जो और होते हैं जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, हाँ जी हाँ जी। उनको जो है वो सस्ता मिल रहा है वो ले लेते हैं, बाद में पता तब लगता है। मेरे पास ये केस भी आ चुके हैं सादकाबाद के। सही। ठीक है, बॉडी माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी है और उम्रें उनकी 16-17 साल है। कैसे बनी है या वो पता लगा तो वो केस ही हो रहा है। टांगे उनकी हैं नहीं बनी हुई, चिकन लेग्स वही चिकन लेग्स। तो लेकिन जो है ऊपर सारा कुछ बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि जी वहां से लिया था हमने, तो ये लिया था, तो हमें साथ उसने जो है वो गोलियां 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 दी थी हमें, वो पीस के प्रोटीन के अंदर अपना मंजन बेच रहे थे बस वो बैठे। वो ये कुछ चलो भाई, चले एक आइडिया हो गया अब हमें कि प्रोटीन यानी कि वो जो मिलते हैं वो इट्स गुड फॉर हेल्थ, अगर वो जितना रेकमेंड हो उतना लिया जाए। एक तो ये चीज आपने क्लियर कर दी, और दूसरा अगर आपको इश्यू आ रहा है दैट मीन कि आपको कोई फुद्दू बना गया, आपको कोई अपना मंजन बेच गया। अब एक चीज है ना, प्रोटीन का काम क्या है सबसे पता हमें ये नहीं पता। हाँ ठीक है, अब एक इंसान है, ठीक है, उससे वो भाई प्रोटीन जो एक हर इंसान के लिए जरूरी है, वो वैसे जो है वो फूड से पूरा कर रहा है, जो जो वो फूड कह रहा हूँ, ड्राई फ्रूट से या चिकन से या टोना से, फिश से, किसी तरीके से भी वो पूरा कर रहा है। लेकिन फर्स्टली तो वो पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके एडिशन में जो है या तो जो है वो फूड सप्लीमेंट प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, या जो है बारबेक्यू। अब बारबेक्यू ये चीजें कितना खा सकता है, एग्जैक्टली बोर हो जाता है वो, डेली वेस्ट ऑफ टाइम भी बहुत लगता है। अब आधा घंटा 45 मिनट वहाँ पे बंदा खड़ा हो, उनके पास वो बना के दें, ठीक है, लेकिन ये क्या है, वो पानी में डाल के शेक किया और पी लिया, एटलीस्ट आपकी जो कुछ ना क्वांटिटी तो वहाँ से पूरी हो रही है। हाँ जबरदस्त, ठीक हो गया। हाँ जी, कोई इसके अलावा काम नहीं है इसका, सिर्फ प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा रखना है। जब प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी होगी तो ऑब्वियसली जो है आपकी मसल ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मसल रिकवरी अच्छी होती जाएगी। सही हो गया। ठीक है, और उसका काम से मसल रिकवरी है कि जो मसल फिटिंग हो या मसल फटता है उसको जो रिकवर करना है। जबरदस्त, तीसरा काम कोई नहीं है इसका। ये जबरदस्त। सारी बातें हैं कि जी वो प्रोटीन बनाने से बॉडी बन जाती है, वो बॉडी के पीछे जो साइंस है वो यही है कि वो जब रिकवर अच्छा कर रहा है, प्रोटीन पूरा हाई जा रहा है, ठीक है, वो बॉडी ऑटोमेटिक वो बनते से मसल बनता जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब फैट का जो है वो इतना बड़ा सा 5 LB का पीस होता है फैट का, ठीक है, प्रोटीन जो मास होता है, ठीक है, मसल वो इतना सा होता है। ऐसे ही है। हाँ ठीक है, ये बात समझाने में हमें अरसा गुजर गया है कि भाई जब फैट है वो इतनी होती है, जो मसल इतना सा होता है। Exactly. मसल बनने में टाइम लगता है, वो बात इट टेक्स इयर्स एग्जैक्टली टू एजुकेट सच पीपल। एग्जैक्टली। अच्छा चला भाई, अब ना एक बंदा, आजकल तो आपको पता है ना कि कूल लगने के लिए भी स्मोकिंग की जा रही है,
ठीक है, अब एक बंदा बॉडी बिल्डिंग भी यानी कि जिम में आ रहा है, बॉडी भी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है और साथ में स्मोकिंग भी कर रहा है, तो इसका क्या इफेक्ट है और ये स्टेमिना पे अफेक्ट करता है? ये बड़ा गहरा और अजीब सा सवाल कर दिया है आपने इसका देखिए ये वो सवाल है जो हमारे माशरे में ना, ये इस चीज को आपको पता है जिम के साथ एसोसिएट किया जाता है कि अगर यार ये जिम भी जा रहा है, सिगरेट पी रहा है तो स्टेमिना खराब हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ये भी एक मिथ कह लें आप इसको भी। नहीं, मिथ तो नहीं है, स्मोकिंग जारी बात है हार्मफुल है, हम्म। ठीक है, नुकसान तो देती है, हम्म। ठीक है, लेकिन जो इस फील्ड में है हम्म। एटलीस्ट वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट अच्छी रखी हुई है उन्होंने, ठीक है, वो और चीज़ें जो अच्छे जो करते हैं, बहुत से लोग हैं जो बॉडी बिल्डर्स, बड़े 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 प्रोफेशनल अच्छे जी। बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो करते हैं। अब वो एक बॉडी बनाना बाद में शुरू किया है उन्होंने, लेकिन वो पहले से लगे हुए हैं इस काम में, ठीक है, अब उनको छोड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सही हो ठीक है, गया। तो लेकिन जो है वो कोशिश करते हैं, करवाते हैं कि जरा एटलीस्ट कम से कम हो जाए, हाँ ठीक है, कम से कम, जितनी कम से कम, क्योंकि अब तो वैसे भी जेब भारी हो गई है। एग्जैक्टली। अब बात तो वही आ गई है कि जेब पे भारी है हर चीज आजकल। मैं वही देख रहा था, जो डनहिल पीते थे वो उससे नीचे आ गए, जो से नीचे वो अब जो सबसे लास्ट में तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये हुकूमत का पहली दफा महंगाई मुझे अच्छी लगी है इस चीज में। अच्छा चलो भाई, एक आखिरी मेरा पर्सनली जो वही सवाल वहीं पे दोबारा एक जो मैं इस चीज पे थोड़ा सा और, कि वो कहते हैं कि अगर आप जिम कर रहे हो और अगर आप जिम छोड़ते हो आपका जिस्म लटक जाता है। आपने भी शायद ये क्वेश्चन सुना हो या शायद मेरे थ्रू याद सुन रहे हो, क्योंकि ये बड़ा ना कॉमन क्वेश्चन है। ये हमारे जो है ना बड़े, जिनको आप कह ले 35 to 40+ ईयर्स जो है, ये उनके जहन में जिम का कंसेप्ट देसी लोगों में अभी भी यही है कि अगर आप जिम छोड़ोगे ना आपका जिस्म लटक जाएगा। यार 35-40 ईयर में जाकर लटकता भी तो लटकने दो ना। सही है। अब 40 साल की उम्र में क्या देखना है, और 50-55 की वैसी एवरेज है, 40 हो गई है, ये अगर लटक भी जाए तो कितना लटक जाएगा। सही हो गया। लेकिन एटलीस्ट जो अच्छी डाइट के साथ चल रहे होते हैं उनका तो बहुत टाइम लगता है लटकने में। अब जाहिर बात है, मसल है, ठीक है, मसल थोड़ा सा जब वो पंप लूज कर देता है अपना, हाँ जी। एक रेगुलर ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग छोड़ दी है, 3-4 साल लग जाते हैं जरा उसको वापिस अपने जो है, हाँ जी, वो बिल्कुल वो जो पंप मसल हुआ है होता है वो अपनी खत्म दोबारा होने पहली में, वाली जगह पे आ जाता है। ठीक है, वो होता नहीं है मोस्टली, लेकिन हाँ। कुछ ना कुछ वो फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि 40-45-50 साल की उम्र में जाके अगर ये चीजें हो रही हैं तो पीछे क्या रह गया भाई अब। ये भी है। अच्छा चलो भाई, अब एक चीज ये, लेट्स सपोज अगर हम लोग जिम छोड़ देते हैं लेकिन हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं, हम लोग कोई वो कसरत टाइप चीजें कर ली हैं, कुछ वैसी एक दो एक्सरसाइज जो सिंपल सी होती है ग्राउंड में इंसान कर लेता है, अगर वो करे तो उनसे तो फिर इंसान की जो है वो फिटनेस थोड़ी थोड़ी ठीक रहती है। बिल्कुल ठीक रहती है। तलहा इस टाइम एक सर्टिफाइड ट्रेनर है सादकाबाद में और हजारों स्टूडेंट्स हैं, बड़े लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें सीख रहा है। तो हमें भी ये जो लोग आके स्ट्रक हो जाते हैं उनको कहते हैं कि हमें सब आता है जी, अब हम बस समझ गए, अब हम उस्ताद है। तो ये बड़ा मजेदार होता है कि 3 महीने गेम की, अपना वेट लॉस किया, ठीक है, अपनी बॉडी थोड़ी बहुत निकल आई उनकी, तो लो जी मैं ट्रेनर हूँ, मेरे पास आओ। ऐसे ही होता है और ये चल रहा है। चलो भाई, ये ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है। एग्जैक्टली मैं इसी चीज पे जबरदस्त, ये ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। लोग पता नहीं उनको या समझ नहीं है या वो क्या देखते हैं, मैं तो समझ नहीं आता। वही तलहा भाई शुरू में जहां बात के अगले की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, रिस्क में डाल देते हैं, फिर वो ज्वाइंट्स जो हिला के आपके पास आ जाते हैं कि अब ठीक करो। तो तलहा भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। मसला नहीं, बड़ी सारी चीजें जो है ना, मुझे लगता है कि एक फ्लो में हमने डाइट से लेके एक्सरसाइज से लेके स्लीपिंग शेड्यूल से लेके हर चीज जो है ना कवर की है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। चला भाई, अब इन द लास्ट कैमरा आपका, अगर आप कुछ जो है ना हमारे लोगों को कोई एडवाइस करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, एक शॉर्ट सा, ऑल योर्स। जिम जाओ, जहां भी जाओ जिम जाओ, जरूरी है, जरूरी है। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड आपने सीखी होंगी, समझी होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं तलहा भाई के साथ, अब तो वैसे भी इन्होंने मुझे पे काम करना है तो मैं इनके साथ हूँ, तो मैं आपके सवाल इन तक पहुंचाता रहूंगा, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो।
ये बैठे चले हैं। आपके साथ मैं एक और ऑफर भी दे देता हूँ कि जो आपके रेफरेंस से आएगा उसको मैं 50% ऑफ कर दूंगा अपनी पर्सनल ट्रेनिंग पे भी और अपनी फीस पे भी। ये तो जी जंबो वो लॉटरी लग गई है आज के इस महंगाई के दौर में। तलहा भाई ने वो जेबे को मैंने पहले बताया था कि ये इंसान पैसे कमा ही नहीं रहा तो एक और ऑफर है, 50% ऑफ है। अगर कोई भी मेरा कोड यूज करके या मेरा नाम लेकर तलहा भाई के पास अप्रोच करता है तो इंशाल्लाह उनको ट्रेनिंग पे भी, पर्सनल ट्रेनिंग पे भी उनको ऑफ मिलेगी। अच्छा तलहा भाई, एक हाँ मैं चाहता हूँ कि आप उस सेशन के बारे में लाजमी एक वो बताएं कि जो फैट बर्न सेशन हम आप करवाते हैं, ठीक है, उस सेशन का मैं भी पार्ट रह चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक पहुंचे कि कितना इफेक्टिव वो सेशन है और उस सेशन का बेसिक मकसद क्या है, थोड़ा सा अगर आप बता सके। बेसिकली ये ट्रेंड तो बाहर के आउट ऑफ बड़े शहरों में तो बहुत पुराना चलता आ रहा है। सादकाबाद में जो है वो अब आया है, क्योंकि पहले जो मेरे कोच हैं जीमर खान के वो चला रहे हैं इस सेशन को। सही हो गया। ठीक है, मैं सादकाबाद में जोर लगा रहा हूँ कि ये सेशन इन हो। एक तो ये है कि ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसने अगर सिर्फ अपनी फिटनेस रखनी है तो वो उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा जिन्होंने वेट लॉस करना है उनके लिए तो उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए अच्छा है क्योंकि साथ वो डाइट प्लान उनको मैं देता हूँ। सही। ठीक है, और सारी एक्सरसाइज मैं खुद करवाता हूँ, हर किस्म की उसमें जो होती है वो सारी फंक्शनल एक्सरसाइज होती हैं, सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि ग्रुप्स बना के करवाता हूँ। सही। ग्रुप्स का मतलब ये नहीं कि 15-15 20-20 का ग्रुप, 5-7 लोगों का ग्रुप्स होता है। ठीक है, 5-7 ग्रुप्स में ये होता है कि उन सबको मैं जो है वो प्रॉपरली उनको जो है ना वो एक पे नजर होती है मेरी कि कोई गलत तो नहीं लगा रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा। क्योंकि सारी बात है बॉडी वेट एक्सरसाइज या फंक्शनल एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है बंदा। ये चीज हमें भी पता होती है, हम इतनी वो हाई पे नहीं लेके जाते कि अगर हैवी बंदा है तो उससे स्क्वाट्स नहीं लगेंगे। ठीक है, हमें भी पता है, हम उसको जो है ना वो उसका अल्टरनेशन पे लेके जाते हैं कि इसको कोई और चीज साथ साथ सबको साथ साथ लेके चल रहे होते हैं हम। होता वो सेशन है वेट लॉस का, और मेरे पास उस सेशन में अभी तक जो 3 मंथ का होता है ये। ठीक है, 3 महीने में 15 किलो तो वेट लॉस होता है उसके अंदर। ठीक है, और बगैर किसी इंजरी या किसी चीज के। जबरदस्त। ठीक है, उसके साथ वो जेब पे बहुत हल्का पड़ता है। जबरदस्त। ठीक है, क्योंकि वो 3 महीने की बड़ी मुनासिब सी फीस लेता हूँ मैं उसमें, और 3 महीने प्रॉपर आपको समझे दे के जो 1 महीने की फीस है वो 3 महीने में चली गई है आपकी। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी। और उसके बाद देखे ना कि असर रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है उसका। एग्जैक्टली उसमें सिर्फ एक वेट लॉस नहीं है, वेट लॉस तो ये ना कि उसका एक पार्ट है। सबसे बेसिक जो उस सेशन की मुझे जो अट्रैक्ट करती है ना वो आपकी जो फिटनेस पे आप काम कर रहे हैं, जो फिटनेस है उसमें मैं बड़ा कम रिलैक्स फील करता हूँ। एक वो जो होता है ना, मैंने बताया था कि वो टेंशन लेकर आता हूँ ना तो जिम से जब वापस जाता हूँ टेंशन खत्म करके जाता हूँ, उस चीज का बड़ा फायदा है। तो होप सो कि आपको आज का पॉडकास्ट बड़ा ही प्रोडक्टिव लगा होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करें। मैं तलहा भाई के साथ इंगेज हूँ तो इनसे मैं पूछ के आपको उसका वैलिड आंसर मिलेगा, या तलहा भाई इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में मैं इनको ही वहां मेंशन कर दूंगा, ये आपको आंसर दे देंगे जरूर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।